आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से वो इस अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं। जी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। आपका भी स्वागत है पूजा, और यंग बाइट का भी स्वागत है। और आज आपने एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न पूछा है जो पूरे भारत में एक विस्फोटक सवाल बना हुआ है और विकराल रूप धारण कर रहा है। लेकिन हम विकराल रूप धारण करने के बावजूद भी भारत एक मजबूत देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है ये आपस में भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं और भारत को मजबूत करना चाहते हैं। कुछ विशेष बाहरी ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर करने के लिए, जैसे पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्रीज़ और चाइना और कुछ ऐसे मुल्क हैं जो जब भारत को कमज़ोर करने के लिए इस बात को लेकर के उसमें पेट्रोल का काम कर रहे हैं और उसके में ईंधन का काम कर रहे हैं और उस आग को जला रहे हैं। लेकिन ये आग ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने और जम्मू क्षेत्र के लोगों ने विशेष तौर के ऊपर हमने इसका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का स्वागत किया है। एनआरसी का भी स्वागत करते हैं, एनपीआर का भी स्वागत करते हैं। कौन सा मुल्क है कि जो एनआरसी के तहत या जो अपने मुल्क में घुसपैठियों को रहने देगा या कोई नाजायज़ तरीके से उनके देश में चला जाए? तो कोई मुल्क, क्या अमेरिका, चाइना या कोई भी मुल्क है, वो रहने देते हैं अपने मुल्क में? नहीं। तो इसी प्रकार एनआरसी के तहत सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये जम्मू कश्मीर से इसका कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। यहाँ पे रोहिंगी, बांग्लादेशी और कई पाकिस्तान के लोग भी यहाँ कश्मीर में रह रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन पुरुष हों, वो यहाँ पे हैं। लेकिन एनआरसी के तहत और साथ में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का हम स्वागत करते हैं। और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने तो कुछ ऐसी, बाहर तो किसी को निकाल नहीं रहे हैं। और मुस्लिम लोग जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, वो भारत में रहने वाले हैं, वो सुरक्षित है। आप देखिए, हम तो उन लोगों को वापस, उन सिख भाइयों को, हिंदू भाई बहनों को और दूसरे धर्म के कुछ क्रिश्चियन भाई बहनों को भारत में ला रहे हैं, जो लोग वहाँ पे जिनके साथ धर्म परिवर्तन हुआ करता था, कुकर्म होते थे हमारी हिंदू महिलाओं के साथ, सिख महिलाओं के धर्म परिवर्तन होते थे, उनके सुहागों को उजाड़ दिया जाता था, उनसे जबरन शादी, कुकर्म, बलात्कार किए जाते थे, उन्हें मजबूर किया जाता था धर्म परिवर्तन को लिए। हम ऐसे पीड़ित लोगों को भारत में अगर ला रहे हैं तो इसमें किसी को कोई परेशान होने की बात नहीं। आप इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कुछ पार्टीज ऐसी जो इसके विरोध में खड़ी है, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे भाई, वो उनको तो काम करना है, उनको तो विरोध करना है, उससे हमें। अरे हाँ, देखिए, अफसोस तो इस बात का हो रहा है पूजा कि कल ही अभी एक कैलेंडर जो है 2020 का निकला है। इसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है जम्मू कश्मीर में। और हम जम्मू क्षेत्र के लोग इस कैलेंडर के तहत ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और राज्यपाल, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू साहब से ये मांग करते हैं कि इस कैलेंडर को फिर से रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये एक फिर से ज्वलंत हालात ख़राब कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि हम राष्ट्रवादी जम्मू क्षेत्र के लोग जो थे, वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे थे। अब जब 2020 का ये कैलेंडर निकला तो महाराजा हरि सिंह जी, जिन्होंने देश के साथ, भारत के साथ जम्मू कश्मीर राज्य को जोड़ा और उसी जम्मू कश्मीर राज्य के डोगरा कल्चर की पहचान को भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा हो? अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम उनका विरोध करते हैं। हम जम्मू कश्मीर को राज्य को दर्जे के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। हम राज्य का दर्जा, विशेष अधिकारों के साथ जो हमारी राज्य जो था,
हमें वो अपना स्टेटहुड वापस चाहिए, और इसके लिए हम आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे और महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की भी संघर्ष करेंगे। जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है, कमियां खामियां हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में हमें देखने को मिलती है। अगर आपकी बात की जाए, आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं? जी देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा हो गया है। सुनील डिम्पल जम्मू का बेटा है, भारत का बेटा है, और जम्मू कश्मीर और भारत के लिए और आतंकवाद, अलगाववाद, पाकिस्तान के विरोध में, और जो आम नागरिकों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, मेरे नौजवानों को, मेरी बहनों को, या क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, ड्रग्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में लड़ता रहेगा और हमेशा नज़र आएगा, क्योंकि मैं भारत का बेटा हूँ, मैं डोगरा हाँ, मैं जम्मू का बेटा हाँ, और जम्मू के कन्ने जदों भी बेइंसाफी होग, सुनील डिम्पल उत्थे पूजा आपको ज़रूर खड़ा हुआ मिलेगा। चाहे वो सरोर टोल प्लाजा हो, टैक्सीज का बोझ हो जम्मू के कंधों के ऊपर डाला हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट हो 11%, जो अभी डिस्क्रिमिनेशन, इतनी बड़ी भेदभाव, रेवेन्यू को जो ट्रांसफ़र हो गई, वो जो जुडिशरी से पावरें जो रजिस्ट्रेशन की, वो भी तो भेदभाव है। और इतना बड़े भेदभाव, ज्वलंत भेदभाव कल ही सामने आया। तो जो हमारे साथ एक भेदभाव हुआ कि जम्मू के राष्ट्रवादी लोग जो चाहते थे उन्हें नहीं मिला, तो फिर फ़ायदा क्या है? हमें अपना राज्य का दर्जा वापस चाहिए। हम स्पष्ट शब्दों में आज ये घोषणा कर रहे हैं, और हमें महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा चाहिए। और इस विवादित कैलेंडर को कृपया करके प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राज्यपाल साहब फिर से रिव्यू करें, अन्यथा एक जन आंदोलन इस कैलेंडर को लेकर के आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में खड़ा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से हमारे साथ अभी मौजूद है सुनील डिम्पल जी, जो हमेशा लोगों के हित की बातें करते हैं, जिस तरह से हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की, उनका इन्होंने स्वागत किया, और साथ ही साथ कुछ मुद्दों पे भी इन्होंने बातचीत की और कहा है कि उन मुद्दों को सरकार को फिर से सोचना चाहिए और अपना फैसला जो है सभी लोगों के हितों के लिए लेना चाहिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू। धन्यवाद।